हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वॉइस सेंटर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग वॉइस सेंटर पैनल के अंदर चैटबॉट फ्लो मेकर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप एपीआई में सिर्फ नॉर्मल चैटबॉट यूज़ करते हो तो वो समझ लो आप ऑटोमेशन का सिर्फ 10% पार्ट ही यूज़ कर रहे हो। और अगर असली ऑटोमेशन आपको यूज़ करना है तो आपको चैटबॉट फ्लो मेकर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप चैटबॉट फ्लो मेकर यूज़ करते हो तो आप रियल में यूज़र का एक्सपीरियंस और जो उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से पर्सनलाइज मैसेज को डिलीवर कर पाते हैं। तो कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, कैसे आप अपने बिजनेस में इसको यूज़ कर सकते हो, क्या होता है फ्लो मेकर, कैसे उसको आप अपने आने वाले कस्टमर की पूरी बिजनेस से रिलेटेड जो भी उसकी जर्नी होती है कैसे उसको डिफाइन करते हो एक फ्लो मेकर के अंदर, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फटाफट से चलता हूँ, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि चैट फ्लो क्या होता है, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो और क्या उसके बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले आपको आना है हमारी वेबसाइट voicesender.in पे, जो कि आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिखाई दे रही है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपको लॉगिन के बटन पे या फिर स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको अपनी वही ईमेल आईडी यूज़ करनी है जिसका एक्सेस आपके पास हो, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगी। हो सकता है इनबॉक्स या फिर स्पैम में कहीं पर भी आपको मेल डिलीवर हो सकती है। आपको क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। जब आप एक्टिवेट कर लोगे तो कुछ इस तरह का पैनल आपको दिखाई देगा। मगर जब आप फर्स्ट टाइम आए होगे, आपका अकाउंट वॉइस सेंटर पे पहले कभी नहीं था, तो आपको सबसे पहले सेटअप फ्री व्हाट्सएप एपीआई अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको अपना एपीआई क्लेम करना होता है। वो कैसे क्लेम कर सकते हो, आपको आना हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस सेंटर पे। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे एक वीडियो मिलेगी व्हाट्सएप एपीआई, मतलब 5 मिनट में आपको पता चल जाए कैसे आप एपीआई क्लेम कर सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज़ करते हैं और एपीआई चाहते हो, ये सब चीज़ें करना चाहते हो, तो आपको ये वाली वीडियो देखनी जो कि है को एक्जिस्टेंस वाली। तो आप देख लेना, इसका सेटअप कर लेना। जब आप सेटअप कर लो आपका कुछ डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड भी दिखेगा आपका। सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने बता रखी कैसे करना होता है। एंड देन आपको आना है चैटबॉट फ्लो मेकर। मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक पहले रेफरेंस कुछ दिखाता हूँ किस तरह का फ्लो मेकर होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। फिर रियल टाइम पे एक रियल बिजनेस के ऊपर हम इसको सेटअप करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कैसे फ्लो मेकर काम करता है। सो सबसे पहले मैं अपने फ्लो मेकर में आपको ये वाला फुल फ्लो का एक बार आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। सिंपल मैं इसके इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो फ्लो मेकर बिल्डर होता है, फ्लो बिल्डर होता है, वो किस तरीके से काम करता है। एक कस्टमर, जैसे कि आपका जो भी बिज़नेस है, आप अपने बिज़नेस के जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट को सर्व कर रहे होते हो, आपको पता होता है कि कस्टमर आएगा तो उसका क्या सवाल हो सकता है और उसका क्या सही जवाब हो सकता है। जनरली क्या पूछा जाता है, हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे पिच करना है, कैसे उनको कुछ ऑफर्स देने हैं, कैसे उनको कुछ बेनिफिट्स दिखाने हैं, कैसे उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देना है, कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस में सब सेटअप करनी होती हैं। तो वो आप इस फ्लो मेकर की हेल्प से बहुत ईजिली कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने बना रखा है। हर बिज़नेस का अपना एक फ्लो मेकर बनता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, कोई अगर आता है हेल्प करता है, मतलब सिंपल हेल्प मैसेज टाइप करता है या फिर वेलकम मैसेज टाइप करता है आपके एपीआई के ऊपर फर्स्ट टाइम, तो उसको सिंपल ये मैसेज दिख जाएगा प्रॉपर तरीके से, जिसमें कि 3-4 तरह के 5 तरह के ऐसे बटन्स होंगे, उसमें ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा उसका फ्लो चल पड़ेगा। अगर ये वाला करेगा तो ये वाला फ्लो चल पड़ेगा, ये वाला करेगा तो ये वाला फ्लो चल पड़ेगा, पैनल ओवरव्यू करेगा तो ये वाला फ्लो चल पड़ेगा, ऑफर पे क्लिक करेगा तो ये वाला फ्लो चल पड़ेगा, सपोर्ट पे क्लिक करेगा अगर वो, तो सपोर्ट पे क्लिक करने पे ये वाला प्रोसेस पूरा चल पड़ेगा। घुमा फिरा के आपको पूरा एक जर्नी डिफाइन करनी होती है अपने कस्टमर की। तो कैसे होती है, फटाफट से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपको सिंपल आना है फ्लो मेकर के ऊपर। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना होता है ऐड न्यू बॉट फ्लो। तो सिंपल यहाँ पे अपना कोई भी आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेस्ट और स्टार्ट ट्रिगर सब्जेक्ट भी टेस्ट ही कर देता हूँ, ताकि आपको मैं टेस्टिंग करके रियल टाइम पे दिखा सकूँ। सबमिट के बटन पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे आना है यहाँ पे क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ पे मेरा पूरा फ्लो सेट करना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से एक फ़्लो सेट करके बना के रखा हुआ है कि आप लोगों को दिखाऊंगा रियल टाइम पे कैसे होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक वेलकम मैसेज आता है मेरे पास, या फिर हाई मैसेज लिखाते हैं, या फिर टेस्ट, क्योंकि हमने इसमें टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ। वेलकम मैसेज टेस्ट आया, तो वेलकम, जैसे किसी ने टेस्ट किया वेलकम मैसेज तो मुझे ये रिप्लाई आएगा, वेलकम टू WTT बेकरी अकेडमी, वी हेल्प पीपल स्टार्ट देयर होम बेकरी बिजनेस, लेट्स मी आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन सो आई कैन रिकमेंड द बेस्ट कोर्स फॉर यू। तो यहाँ पे एक रिप्लाई बटन लगाएंगे जिसमें हम स्टार्ट लिखेंगे, और जैसे ही उस स्टार्ट पे कोई क्लिक करेगा तो उसको एक नेक्स्ट मैसेज चला जाएगा जो होगा हमारा स्टेप 3। तो इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर
इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल बॉट रिप्लाई, मीडिया बॉट रिप्लाई, एडवांस बॉट रिप्लाई, टेम्पलेट बॉट रिप्लाई। जब आपको खाली सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो आप सिंपल बॉट रिप्लाई भेज सकते हो। जब आपको सिर्फ इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भेजना है तो आप मीडिया यूज़ कर सकते हो। जब आपको टेक्स्ट भी चाहिए, मीडिया भी चाहिए, इंटरेक्टिव बटन्स भी चाहिए तो आप एडवांस इंटरेक्टिव यूज़ कर सकते हो। मोस्टली केसेस में एडवांस इंटरेक्टिव ही यूज़ होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना इसका नाम डाल सकते हैं कि स्टेप 2 या स्टेप 3 या फिर फर्स्ट मैसेज या वेलकम मैसेज के बाद स्टार्ट रिप्लाई, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे किसी ने स्टार्ट बटन पे क्लिक, किसी ने वेलकम मैसेज पे क्लिक किया तो उसको पहला मैसेज किया जाएगा, तो हम इसको वेलकम भी कर सकते हैं। वेलकम रिप्लाई भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और अपना जो टेक्स्ट है सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद हमारा ऑप्शन था रिप्लाई बटन स्टार्ट, तो यहाँ पे नीचे आएंगे रिप्लाई बटन, इसको हम कर देंगे स्टार्ट, सिंपल इस तरीके से। सो हमें खाली यहाँ पे स्टार्ट बटन ही ऐड करना है क्योंकि एक ही बटन हम यूज़ कर रहे हैं। आप नीचे यहाँ पे फुटर टेक्स्ट भी यूज़ कर लेना। इससे क्या रहता है कि अगर कस्टमर नहीं चाहता इस तरह के मैसेज आपसे फ्यूचर में, तो वो स्टॉप, जो भी हम नीचे मैसेज लिख देंगे इसमें स्टॉप होगा। जैसे ही वो स्टॉप कर देगा तो ऑटोमेटिक अनसब्सक्राइब हो जाएगा, उसको फ्यूचर में कोई मार्केटिंग मैसेज नहीं मिलेंगे। तो आपने सिंपल इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करना है, आपको यहाँ पे सबमिट करना है, आपका ये फर्स्ट रेडी हो गया। ठीक है, अभी इसको हम लिंक करेंगे। लिंक कैसे करना है, टेस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, तो ये आपस में इसका लिंक बन गया। जैसे कोई वेलकम मैसेज आएगा या फिर कोई टेस्ट मैसेज करेगा, टाइप करेगा टेस्ट, उसको पहला ये मेल चला जाए, मतलब पहला ये मैसेज चला जाएगा। एक मतलब इस तरीके से फ्लो काम करता है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, जब यहाँ पे किसी ने स्टार्ट पे क्लिक किया तो उसको ये मैसेज आएगा व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग। यहाँ पे 3 रिप्लाई बटन आएंगे, तो सिंपल दोबारा से करेंगे जिसमें कि स्टार्ट का रिप्लाई होगा ये। तो अब यहाँ पे आएंगे, दोबारा से इसको यस करेंगे, दोबारा से यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और जो हमारे 3 ऑप्शन थे लाइक केक बेकिंग, सेकेंड वन कप केक, थर्ड वन कुकीज़। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। जब कोई हमारे स्टार्ट पे क्लिक करेगा, मतलब यहाँ पे आएगा, स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो ये आएगा, तो हम यहाँ पे जो इसका नाम रखेंगे स्टार्ट क्लिक लिख देते हैं, स्टार्ट क्लिक, सिंपल इस तरीके से। और इसको आपको नीचे सबमिट कर देना है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ये आपस में कनेक्टेड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लाइक, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करें, तो फिर कैसे क्या क्या चीज़ होंगी उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। इसके बाद आ जाएगी, जैसे कोई कप केक सिलेक्ट करता है, उसके बाद उससे पूछेंगे ग्रेट व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस लेवल। तो हम यहाँ पे ये पूछेंगे, इससे एक बटन दोबारा बनवाएंगे, यहाँ पे आएंगे, साथ में सेव करते रहना है आपको। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पूछ रहे हैं इससे, इसमें से किसी पे भी वो क्लिक करेगा, मतलब कि ये इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट क्लिक, या फिर इंटरेस्टेड क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 रिप्लाई उससे पूछेंगे, लाइक बिगिनर और इंटरमीडिएट और एडवांस। ठीक है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर कोई केक पे क्लिक करता है तो उससे पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन, कोई कप केक पे भी क्लिक करता है तो भी उससे पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन, कोई कुकीज़ पे क्लिक करता है तो भी उससे पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को करना है आपको। और एक चीज़ यहाँ पे और भी हो सकती है, हमने तीनों को एक ही में कर दिया। हम एक काम कर सकते थे, इंटरेस्ट केक पे ये वाला बनाते, फिर इंटरेस्ट कप केक पे एक बनाते, फिर कुकीज़ पे एक और बनाते, उससे क्या होता है, तीनों का एक अलग फ्लो बन जाता। तो बेसिकली मेरे ख्याल से तरीका वही ठीक रहेगा। तो हम तीनों के लिए एक बना देते हैं, क्योंकि लास्ट में बाद में हमारे को हर एक के इंटरेस्ट एंड आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको कस्टमाइज मैसेज भी भेजना होता है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करो, डीलिंक कर दो, इस पर क्लिक करो, डीलिंक कर दो। ये एक का हमने बना दिया, इसको सेव कर देंगे साथ साथ। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डुप्लीकेट, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट, यस करेंगे, तो ये डुप्लीकेट बना हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेट व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस लेवल, दोबारा से वही चीज़ आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे इस पर हम करेंगे, एक बार इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्लिक कप केक, इंटरेस्ट कप केक, ठीक है। और यहाँ पे 3 वही बटन आ जाएंगे, बिगिनर,
इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, लाइक दिस। इसको कर देंगे यहाँ पे सबमिट, रीलोड, ये बन गया हमारा। और एक चीज़ और है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट यहाँ पे हमने कपकेक का रखा है ना, इसको हम जोड़ देंगे इससे, ठीक है। और जो ये वाला था इसका नाम भी यहाँ पे इंटरेस्ट बेकिंग कर देंगे, मतलब केक बेकिंग कर देंगे। तो इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट केक बेकिंग, राइट। इसको हम सबमिट कर देंगे, रीलोड कर देंगे। सो यहाँ पे आ गया आपका इंटरेस्ट केक बेकिंग। यहाँ पे इसको एक बार इससे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पहले हमने सेव नहीं किया था इसलिए अनब्रेक हो गया वो दोबारा। अब इसी तरीके से एक और बनाएंगे कुकीज़ का। तो यहाँ पे साथ साथ आपको सेव करते रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे आएंगे, दोबारा से इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पे आएंगे, तीसरे वाला जो ऑप्शन है इसमें अब हम कुकीज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको एडिट पे क्लिक करते हैं, इंटरेस्ट कुकीज़, एंड यहाँ पे सिंपल आके दोबारा से बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इसको सबमिट करेंगे, रीलोड करेंगे एंड सिंपल यहाँ पे इस पे आएंगे, इस पे सिंपल क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने तीनों के लिए अलग अलग बना दिया। साथ साथ इसको आपको सेव करते रहना है। अब इसके बाद क्या है सिनेरियो यहाँ पे, इसके बाद अगर कोई केक पे क्लिक करके बिगिनर पे क्लिक करे तब क्या आएगा, कोई केक पे क्लिक करके इंटरमीडिएट पे करे तब क्या टेक्स्ट आना चाहिए, कोई केक पे क्लिक करके एडवांस करे तब क्या आना चाहिए। तीनों को फटाफट से बनाते हैं पहले। तो अब पहले का नाम रखेंगे केक बेकिंग प्लस बिगिनर्स, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे साथ साथ सेव करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे आएंगे, एडवांस पे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे केक बेकिंग प्लस बिगिनर। और इसमें सिंपल है आपका, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट है, नीचे बटन है, तो आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है, सिंपल इस पे पेस्ट करना है। और जो आपके बटन है, एक चीज़ का ध्यान रखना, रिप्लाई बटन ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल, नीड हेल्प सब हमारे रिप्लाई बटन के थ्रू ही जाएगा। सो सिंपल है, यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल, एंड यहाँ पे नीड हेल्प, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, केक बेकिंग प्लस बिगिनर। तो यहाँ पे इस पे इसको कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, राइट। इसी तरीके से कोई करेगा केक बेकिंग इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट के बाद उसका जाएगा एडवांस, एडवांस का उस पर जाएगा। तो फटाफट से कर लेते हैं। तो इंटरमीडिएट का क्या रहेगा यहाँ पे, केक बेकिंग प्लस इंटरमीडिएट। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि सब में व्यू कोर्स है, इसमें व्यू कोर्स है, व्यू कोर्स डिटेल इसमें भी है। तो इसमें क्या रहेगा, सब में अगर हम सेम यूज़ करेंगे तो क्लैश हो सकता है, आप एक क्लिक पे सबके मैसेज जा सकते हैं। तो वो चीज़ ना करना पड़े, तो उसके लिए हमारे को जो बटन के नेम है वो कुछ इस तरीके से यूनिक रखने हैं कि जो कहीं डुप्लीकेट ना यूज़ हो रहे हों, कहीं सेम यूज़ ना हो रहे हों, क्योंकि सेम यूज़ होंगे तो वो कीवर्ड ट्रिगर करेगा और सबको सारे मैसेज डिलीवर कर देगा। तो इस चीज़ के लिए जब भी कहीं कोई आपको लगे कि सेम चीज़ कॉपी हो रही है तो उसको आपको इग्नोर करना है, उसको आपको यूनिक रखना है। तो यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल हर एक जगह यूज़ हो रहा है, तो आप सिंपल इसको चेंज कर सकते हो, व्यू कोर्स लाइक केक बेकिंग प्लस बिगिनर, या फिर कुछ भी, मतलब आप अपना एक शॉर्ट कोड टाइप का रख सकते हो, लाइक व्यू कोर्स CBB, जैसे केक बेकिंग बिगिनर, व्यू कोर्स CBI, व्यू कोर्स CBA, ऐसे मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, व्यू कोर्स CB, मतलब इस तरीके से आपको कुछ यूनिक बनाना है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं काम करता हूँ, व्यू कोर्स CBB कर देता हूँ पहले वाले का। तो इसको मैं एक बार एडिट करता हूँ और यहाँ करता हूँ व्यू कोर्स डिटेल CBB, लाइक CBB, ठीक है, राइट। और इसको मैं कर दूंगा सबमिट। ये वर्ड बड़ा हो रहा है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 20 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो व्यू कोर्स डिटेल CBB करके देखते हैं एक बारी, ये भी बड़ा है, व्यू कोर्स, या फिर हम कर सकते हैं कोर्स डिटेल CBB, सबमिट करते हैं। इस तरीके से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेटअप करते टाइम एक बार आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर एक बार आपने जब अपना पूरा ये सेटअप कर दिया तो ऑटोमेशन पे आपके कस्टमर आएंगे, अपने आप उसको रिप्लाई मिलता रहेगा, अपने हिसाब से चॉइस सेलेक्ट करेगा, उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, कस्टमाइज रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये होता है मेन चैट, जो आपका चैट बोट में फ्लो मेकर होता है, इसका बेनिफिट ये होता है। तो अब सेकेंड पे आते हैं, जो है हमारा केक बेकिंग
इंटरमीडिएट, इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं सॉरी। अब यहाँ पे साथ साथ इसको हम सेव करते रहेंगे और दोबारा से यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको पकड़ेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है, जैसे कि आपने ये पेस्ट कर दिया, अब इसके बाद यहाँ पे आ रही है व्यू कोर्स डिटेल एंड नीड हेल्प। तो यहाँ पे दोबारा से व्यू कोर्स डिटेल की जगह हम यूज़ करेंगे व्यू कोर्स CBI, लाइक इस तरह से कुछ आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो व्यू कोर्स या फिर कोर्स डिटेल, है ना, व्यू कोर्स की जगह हटा के कोर्स डिटेल CBI लाइक दिस। यहाँ पे अगेन आपको नीड हेल्प एंड इसको सबमिट। अब यहाँ पे जो आपका ये आया है, ये किसका आया है, ये आया आपका इसका, इस पर क्लिक किया तो ये आएगा। अब इसी तरीके से आपका एक एडवांस का होगा जो कि ये है, तो यहाँ पे केक बेकिंग एडवांस्ड, इसको यहाँ पे हम सेव करते रहेंगे साथ साथ। और यहाँ पे आएंगे दोबारा से इंटरेक्टिव, इस पर पेस्ट करेंगे, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा और पेस्ट। और यहाँ पे जो हमारा बटन आएगा कोर्स डिटेल CBA, कोर्स डिटेल CBA। और यहाँ पे जो आएगा हमारा नीड हेल्प, सिंपल इस तरीके से, राइट। आपको इसको सबमिट कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लेके आऊँगा और इसको यहाँ से मैं सिंपल इस पर कर दूँगा। तो मैंने आपको एक करके दिखा दिया है। इसी तरीके से आपको बाकियों का भी इंटरेस्ट का केक का, जैसे मैंने बाकियों का भी लिख रखा है, कप केक बिगनर, कप केक इंटरमीडिएट, कप केक एडवांस, इसी तरीके से कुकीज़ बिगनर, कुकीज़ इंटरमीडिएट, कुकीज़ एडवांस, ये भी कर रखा है। तो मैं आपको खाली एक ही फ्लो का टेस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि सबको करूँगा फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है, प्रोसेस सही भी है, बार बार रिपीट करूँगा तो कोई सेंस बनती नहीं है। अब बात करते हैं, कोई कोर्स डिटेल पेज पे क्लिक करता है तो क्या आना चाहिए। तो उसके लिए भी नीचे मैंने नोट बना कर रखा हुआ है, लाइक कोई अगर कोर्स डिटेल पेज पे क्लिक करता है तो उसको इस तरह का आएगा, हियर इज़ अ कंप्लीट कोर्स ब्राउचर इफ़ कंटेन फुल कोर्स डिटेल करिकुलम एंड प्राइसिंग सेंड PDF। इस तरीके से वुड यू लाइक टू गेट 10% एडिशनल कूपन फॉर एनरोल टुडे, येस और नो, इस तरह से हम रख देंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे, साथ में सेव कर लेंगे एक बारी, दोबारा से इस पे आएंगे यहाँ पे जो हमारा ये है इसको, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये फर्स्ट मैसेज है जिसको डिलीवर करना है हमारे को। तो जो हमारा फर्स्ट मैसेज था वो ये था CBB, है ना, तो CBB रिस्पॉन्स, ये कुछ इस तरीके से आपको अपने लिए रखना है। एंड यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट में आपको अपनी डॉक्यूमेंट फाइल्स को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से ऐड कर लेता हूँ एक फ़ाइल। मैंने एक PDF यहाँ पे अटैच कर दी है, और यहाँ पे जो हमारा बटन आ रहा है वो आ रहा है व्यू कोर्स डिटेल नीड हेल्प, और सॉरी जो हमारा बटन आएगा वो यहाँ पे ये आएगा येस और नो। तो यहाँ पे बटन में येस और एक में नो, इस तरीके से हमने सेट कर दिया और सिंपल सबमिट। अब ये क्या होगा, ये आएगा यहाँ पे, जब कोर्स डिटेल पे कोई क्लिक करेगा तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब नीड हेल्प में क्या आएगा, नीड हेल्प में सिंपल है, आपका अगर कोई यस कर, पहली बात तो यस, अगर कोई यस करता है तो क्या आएगा, तो यस करता है तो सिंपल इस तरीके से एक टेक्स्ट आएगा बटन के साथ। कोई अगर यस करता है तो सिंपल सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इंटरेक्टिव करेंगे, तो यहाँ पे यस, और ये यस आया है किस पे, CBBS, एंड यहाँ पे आना है आपको लास्ट में, कोई यस करता है सिंपल एक टेक्स्ट जाएगा और ये जाएगा एनरोल नाउ बटन, और यहाँ पे आएंगे सिंपल इस पे एनरोल नाउ, और आपका जो भी URL होगा उस कोर्स का, आपके जो भी लैंडिंग पेज होगा, जो भी वेबसाइट का एड्रेस होगा वो आपको सिंपल डालना है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल डाल लेता हूँ, लाइक http://google.com कर देता हूँ सिंपल आपको दिखाने के लिए, एंड इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे, कोई येस पे क्लिक करता है, लाइक इस तरीके से कोई येस पे क्लिक करता है तो ये जाएगा, और कोई अगर नो पे क्लिक करता है तब क्या होना चाहिए, नो पे क्लिक करने का मतलब उसको या तो श्योर नहीं है या फिर सब पसंद नहीं है या जो भी है, फिर लास्ट में उसको आप सिंपल इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई सेव करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड लास्ट में जो बटन आएगा इस पे सिंपल लिख देंगे टॉक टू सपोर्ट,
टॉक टू सपोर्ट, सबमिट। एंड यहाँ पे आएंगे लास्ट में टॉक टू सपोर्ट। और जब इस पर कोई क्लिक करेगा एंड जब इस पर कोई क्लिक करेगा टॉक टू सपोर्ट पे, तो सिंपल है, आप उसको एक सिंपल सा मैसेज भेज सकते हैं, सपोर्ट टीम विल गेट इन टच विद यू, इस तरह से कुछ भी आप उसको मैसेज सिंपल भेज सकते हो। तो ये जब भी कोई मतलब नो पे क्लिक करेगा या फिर इस केस पे नो करेगा, इस केस पे नो करेगा, इस केस पे नो करेगा, तो सिंपल वही वाला मैसेज जाएगा। या फिर एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नीड हेल्प, या फिर जो मैंने मैसेज भेजा है कि बोला है कि टॉक टू सपोर्ट पे कोई क्लिक करेगा तो क्या मैसेज जाना चाहिए, सेम वही आपका इस पे भी जाना चाहिए, नीड हेल्प इस पे। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो इसको पहले यस कर देते हैं, इस पे आएंगे सिंपल बॉट रिप्लाई, और यहाँ पे हम सिंपल करेंगे सपोर्ट। यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं आवर सपोर्ट स्टाफ गेट इन टच with you in few minutes। इस तरीके से आप लिखते सिंपल सबमिट कर देंगे। तो सपोर्ट ऑलरेडी टेकन है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, सबमिट। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे पकड़ेंगे आप, और सिंपल इस पे क्लिक पे भी यहाँ पे कर देंगे। और नीड सपोर्ट पे अगर कोई क्लिक करता है, लाइक इस पे कोई क्लिक करता है, इस पे कोई क्लिक करता है, तो वो भी इसी पे जाएगा। इसी तरीके से कोई इस पे क्लिक करता है नीड सपोर्ट पे, तो भी वो लास्ट में इसी पे जाएगा। इस पे क्लिक करता है तो भी वो लास्ट पे इसी पे जाएगा, ठीक है। और जो इनकी बाकी डिटेल्स होंगी, कोर्स की डिटेल का अलग बनेगा, फिर इसकी कोर्स की डिटेल का एक अलग बनेगा। तो इस तरीके से आप एक फ़्लो सेट कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, जो फ्लो हमने बनाया है इसको हम टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। जो हमने बनाया खाली उसी का टेस्ट करके देखेंगे। तो इसको एक बार हम सेव कर देते हैं फटाफट से। एंड मैं अपने फ़ोन की भी स्क्रीन एक बार ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ फ़ोन की एक बारी, 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट से। यहाँ पे हमने किया था टेस्ट, पहला हमने जो टेस्ट वेलकम मैसेज रखा था वो टेस्ट रखा था, आपके सामने स्क्रीन पे भी है, फ़ोन पे भी दिखा रहा हूँ। मैंने अपने फ़ोन पे किया टेस्ट। अब यहाँ पे मुझे जो ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा वो आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मुझे मैसेज मैंने किया पर कोई रिस्पांस नहीं आया, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, मैंने इसका स्टेटस एक्टिव नहीं किया। इसको मुझे एक्टिव करके इसको सेव करना है। अब मैं टेस्ट करूँगा तो मुझे रिस्पांस प्रॉपर तरीके से आएगा। तो मैं टेस्ट करूँगा यहाँ पे, एंड टेस्ट करते ही मुझे वेलकम रिप्लाई आना चाहिए। जैसे कि आपके सामने वेलकम रिप्लाई आ गया, वेलकम टू WTT बेकरी। अब मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो मुझे अब ये 3 ऑप्शन आएंगे, वेलकम बैक वीरेंद्र, यू हैव सक्सेसफुली रीसब्सक्राइब। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको दिखाता हूँ मैं क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे मेरे चैट बोर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्टिव रखा हुआ है और एक्टिव रखा हुआ है। कोई अगर स्टार्ट करता है, सब्सक्राइब करता है, ज्वाइन करता है, तो उसका जो मार्केटिंग स्टेटस है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। कोई अगर स्टॉप या अनसब्सक्राइब करता है तो वो ऑटोमेटिक उसका जो मार्केटिंग स्टेटस है वो स्टॉप हो जाएगा, प्रमोशनल एक्टिविटी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 मैसेजेस आ गए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है तो स्टार्ट की जगह यहाँ पे हम कुछ और कर सकते हैं, लेट्स गो या कुछ और, कुछ भी इस तरह का यूज़ करें ताकि उसको हम आगे कंटिन्यू कर सकें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया तो आ गया व्हाट आर यू इंटरेस्टिंग इन लर्निंग। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, केक बेकिंग, कपकेक्स, कुकीज़। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा, लाइक क्योंकि पहले वाला ही हमने फ्लो बनाया, कप केक और कुकीज़ का हमने बनाया नहीं, केक का ही बनाया, तो केक के ऊपर ही हम प्रॉपर टेस्ट करेंगे। तो मैं केक बेकिंग पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो मुझे अब ऑप्शन आ जाएंगे, ग्रेट, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस लेवल, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो मैंने सिर्फ बिगनर का यहाँ पे सेट किया हुआ है, बाकियों का भी सेट नहीं किया है। तो मैं बिगनर को लेके ही आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने बिगनर पे क्लिक किया तो मुझे बाकी डिटेल आएंगी ये वाली इस तरीके से, परफेक्ट, सिंस यू आर बिगनर, ये सब चीज़ें, कोर्स डिटेल CBB और नीड हेल्प। अब मैं करता हूँ कोर्स डिटेल CBB। जैसे ही मैं कोर्स डिटेल CBB करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके के मुझे मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह के मैसेज आ गया जिसमें कि जो मैंने अटैचमेंट की थी PDF की वो भी आ गई है, और कुछ कूपन कोड वगैरह का भी ऑप्शन पूछा गया। तो मैं इस पर सिंपल अगर येस करूँगा तो क्या आएगा, नो करूँगा क्या आएगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। मैंने येस किया
यस करते ही मुझे उसका रिप्लाई आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन ये रहा ऑफ़र, अब इस पर क्लिक करके मैं एनरोल करना चाहूँ कर सकता हूँ। अगर मैं नो करता तो मैंने नो किया, नो पे क्या आया, नो पे करते ही मुझे आ गया टॉक टू सपोर्ट सिंपल। अब मैं टॉक टू सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो मैंने टॉक टू सपोर्ट के लिए एक बना रखा है सपोर्ट स्टाफ वाला, तो ये आ गया आवर सपोर्ट स्टाफ गेट इन टच विद यू इन फ्यू मिनट्स। इस तरीके से पूरा एक फ्लो मेकर बनता है जो कि आपके बिज़नेस में आपके यूज़र्स के लिए उसके एक्सपीरियंस और उसकी जो भी मतलब कह सकते हो कि मतलब उसका जो भी एक्सपीरियंस है या फिर जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज़ मैसेजेस भेज सकते हो ऑटोमेशन लेवल पे। तो इस तरीके से हो गया। अब मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सेट की थी, लाइक जैसे कि अगर मैं सिंपल यहाँ से भी नीड्स हेल्प पे करता है, ताकि मैं अभी इस स्टेप पे हूँ, अब मैं यहाँ पे सीधा नीड हेल्प करूँगा तो भी मुझे ये वाला लास्ट वाला मैसेज आएगा। मैं नीड हेल्प पे क्लिक करूँगा, मुझे फिर दोबारा वही वाला मैसेज आएगा आवर सपोर्ट स्टाफ गेट इन टच विद यू, है ना, सेम इस तरीके से आ गया। सो इस तरीके से आप लोग भी अपने बिजनेस के अंदर ये फ्लो मेकर जो हमारा मतलब चैट बोर्ड का फ्लो का ऑप्शन होता है बहुत ही अमेजिंग है। इसको यूज़ करके अपने जो कस्टमर्स हैं आपके, आप किसी भी फील्ड में हो, सर्विस फील्ड में हो, प्रोडक्ट फील्ड में हो, अपने कस्टमर को व्हाट्सएप मार्केटिंग करके प्रॉपर अपने बिजनेस का जो आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस होता है वो शो कर सकते हो। पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हो उस कस्टमर उस यूज़र के एक्सपीरियंस या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से। मतलब ये तो मैं एक यूज़ केस दिखा रहा हूँ, आपके केस में कुछ और बिजनेस के हिसाब से कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, और उसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो कि किस तरह से हम अपने ऑटोमेशन में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। उसको थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में आप गाइड करोगे, बताओगे, तो वो प्रॉपर उसके हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ सेट करके देगा। और जब आप इस तरह की चीज़ों को करोगे तो आपके जो कन्वर्जन्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और व्हाट्सएप मार्केटिंग करके वैसे भी कन्वर्जन बहुत अच्छा आप लोग निकाल सकते हो। तो आपको इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, व्हाट्सएप एपीआई को ज़रूर यूज़ करना चाहिए जो कि हम वॉइस सेंटर पैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, व्हाट्सएप फ्लो मेकर का यूज़ केस क्या होता है, कैसे यूज़ करना है वो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।